फिजिक्स का जो है पहला चैप्टर है, ठीक। ये भी कह सकते हो कि फिजिक्स फर्स्ट पार्ट का ये बेसिक है। इसके बिना फर्स्ट पार्ट को पढ़ना बेवकूफ़ी है। पहला चैप्टर समझ में नहीं आया, न से दूसरा आएगा ना ही तीसरा आएगा, माने आखिरी तक कोई चैप्टर समझ में नहीं आएगा। यही है जो भी है, ये आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश। सबसे पहले चार्ज के बारे में समझते हैं। व्हाट इज चार्ज? तो जो चार्ज है, हिंदी में आवेश बोलते हैं इसको, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल मतलब वो चीज जो डायरेक्ट हमको नेचर से मिली है। किससे मिली है? बाय नेचर हमको ऑब्टेन्ड है, मतलब किससे मिली हुई है? वो नेचर से मिली हुई है, प्रकृति से मिली हुई है। और हम जो है उसमें छेड़छाड़ तो कर सकते हैं, लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? खत्म नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और उसको और छोटा भी नहीं कर सकते। समझ में आई बात? फंडामेंटल का मतलब यही होता है। फंडामेंटल मतलब ऐसे समझ सकते हो, जड़, जिसको अगर खत्म कर दिया जाए तो उसके आगे की होने वाली चीजें क्या हो जाएंगी? वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। जैसे पेड़ ही है, उसका फंडामेंटल क्या होगा? पेड़ की फंडामेंटल उसकी रूट्स होती हैं। रूट हटाए तो पूरा पेड़ ही खत्म, मतलब उसको अगर हटाए तो आगे की जो भी जनरेशन होगी वो ढंग से हो नहीं पाएगी। ढंग क्या? होगी ही नहीं। क्लियर है? तो फंडामेंटल का मतलब यही होता है भाई, उससे छोटा नहीं हो सकता और उसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। अब डायरेक्टली किससे मिला है? नेचर से मिला है। ठीक है, तो चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है? फंडामेंटल। इसका मतलब समझ गए होगे? अराउंड विच, जिसके चारों तरफ, जिसके चारों तरफ। मान लो चार्ज को किससे दिखाते हैं? क्यू से। चार्ज को क्यू से दिखाया जाता है। मान लो ये चार्ज है, तो इसके आसपास तुम्हें किस चीज का अनुभव होगा? फोर्स का। किस चीज का अनुभव होगा? फोर्स का। एक एग्जांपल ले लेते हैं। तुमने बहुत बारी ये एग्जांपल जो है देखा है, सुना है, पढ़ा है। बाल में रगड़े पेन को, कागज का छोटा छोटा क्या ले लिए? टुकड़ा, और जैसे इसको यहाँ पे लेके आए, पूरा चिपकाते नहीं हो, अभी दूर ही रखते हो थोड़ा सा, और ये कागज को उठाना शुरू कर देता है। कागज के टुकड़े को क्या करना शुरू कर देता है? उठाना। मतलब ये कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है ना। अब खींच रहा है तो जो टुकड़ा उठ के आया उसको क्या महसूस हुआ? हुआ कि नहीं? जैसे मैं अपने इस हाथ से इस वाली उंगली को खींच रहा हूं, तो इस उंगली को क्या महसूस हुआ? वैसे ही इस पेन ने, मार्कर ने कागज के टुकड़े को खींचा, तो फोर्स किसको महसूस हुआ होगा? कागज के टुकड़े को। किसका फोर्स? पेन का महसूस हुआ। हाँ, अब वो चीज जिसने कागज को अपनी तरफ खींचने पर मजबूर किया, ऐसी कौन सी चीज है? वो चार्ज ही है। ठीक है, मतलब बाल में रगड़ने से पेन क्या हो गई? चार्ज हो गई। मतलब कहने का क्या? पेन में चार्ज आ गया। समझ में आई बात? कैसे आया वो भी समझ लेते हैं। देखो, सबको पता है कि दुनिया में हर एक चीज जो है मटेरियल ही है। जो भी आंख से देख लिए, हाथ से छू लिए, फील कर लिए, वो सब क्या है? मटेरियल है। ठीक। अब मटेरियल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा, और क्या होगा? न्यूट्रॉन भी होगा अगर जरूरी है तो। लेकिन ये दोनों तो होंगे ही, और जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। अगर 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 ठो प्रोटॉन। क्यों? ऐसा क्यों? बैलेंस बनाने के लिए। समझ में आई बात? अब जैसे न्यूक्लियस पढ़ रखे हो, इसमें 10 प्रोटॉन है और इसके चारों तरफ 15 ठो इलेक्ट्रॉन हो गए, बैलेंस नहीं ना बन पाएगा। अरे माइनस ज्यादा हो गया और प्लस कम हो, ये सारे माइनस प्लस के ऊपर क्या हो जाएंगे? लोड बढ़ाने लगेंगे, तो ये स्टेबल नहीं रह पाएगा। हो सकता है ये एटम क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय हो जाए। तो बैलेंस बनाने के लिए ही जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन। एक बात और, प्रोटॉन कहीं नहीं जाता, न्यूक्लियस में वो फिक्स होता है, वो इधर उधर जाने वाली चीज नहीं है। तो जाता कौन है? इलेक्ट्रॉन। कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन जाता है। समझ में आई बात? अगर यही इधर उधर घूमने लगेगा और ये भी घूम ही रहा है, तो कभी भी एटम
ये हो पाएगा क्या? नहीं ना हो पाएगा। दोनों में से एक तो फिक्स होना चाहिए कि नहीं? एक फिक्स रहेगा और दूसरा उसका चक्कर लगाएगा तो एटम क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। और दोनों को अगर घुमाने लगोगे तो क्या होगा? कभी ये यहाँ है, कभी इंग्लैंड चला गया, कभी ऑस्ट्रेलिया चला गया, ये भी वही काम कर रहा है। एटम को कभी भी तुम स्टेबल स्टेट में नहीं पाओगे। समझ में आ गई बात? यानी प्लस को फिक्स कर दिए और इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? रिवॉल्व, घुमाते हैं उसको किसके चारों तरफ? न्यूक्लियस के अराउंड। वो भी सेल्स वगैरह होती है ना, वो सब केमिस्ट्री में हम लोग देख लेंगे। बस इतना मालूम होना चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन है प्लस चार्ज वाला, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन यानी माइनस चार्ज वाला क्या करता है? रिवॉल्व करता है। ठीक है। और जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। किसके लिए? बैलेंस बनाने के लिए। तो अब ध्यान देना, ये तो हिलेगा नहीं। हिल कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है ना इधर उधर। अब समझना, जैसे ही बाल में पेन को हमने रगड़ा, बाल में भी ये दोनों चीजें होंगी, इलेक्ट्रॉन भी और क्या? हमने बताया ना, हर एक चीज मटेरियल है। बाल भी क्या है? मटेरियल। अब क्योंकि मटेरियल है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा। तो प्रोटॉन तो कहीं जाएगा नहीं। अब जाहिर सी बात है, जैसे ही इसको हमने रगड़ा, इसने कागज को उठाना शुरू किया, यानी इसमें ताकत आ गई। और वही ताकत ये किसके ऊपर दिखा रहा है? कागज के ऊपर। ताकत माने क्या? फोर्स। अब वो फोर्स किसकी वजह से आई? उसी का नाम क्या है? चार्ज। ये चार्ज कहाँ से आया? जैसे ही बाल को रगड़े, रगड़ने से ठंडियों में, याद है ना, गर्मी बढ़ती है। अभी भी रगड़ लो, हाथ में गर्मी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब जैसे ही गर्मी बढ़ी, तुमने बाल को रगड़ा, बाल की गर्मी क्या हो गई? बढ़ गई। गर्मी बढ़ने का मतलब हीट हुआ। क्या हुआ? हीट हुआ। हीट हुआ माने क्या? एनर्जी। बाल की एनर्जी क्या हो गई बताओ? बढ़ गई। गर्म हो गया माने एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। अब जैसे ही एनर्जी बढ़ी, जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो गर्म होगा। बोलो होगा कि नहीं? तुम्हें पता है कि जैसे वाटर ही ले लो, ये अपना लकड़ी वगैरह लगा के इसको हीट अप करने लगते हो, तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और एनर्जी बढ़ने की वजह से कहाँ कूद के बाहर आ जाता है? माने भाप बन जाते हैं। पढ़े हो ना ऐसा? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गर्म करने पे क्या बढ़ गई? एनर्जी। और जैसे ही एनर्जी बढ़ गई, वो एक जगह पे रुकना नहीं चाहेगा, ऊपर का रास्ता पकड़ लेता है। तो वही चीज इलेक्ट्रॉन के साथ। जैसे ही हमने बाल में पेन को ऐसे घिसा, गर्मी बढ़ी इसकी गर्मी बढ़ने का मतलब किसकी गर्मी बढ़ी? इलेक्ट्रॉन की। गर्म होने का मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज माने उसकी एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। अब जब एनर्जी बढ़ गई तो एक बात याद रखना, जिसका एनर्जी लेवल लो होता है वो सोचता है कि हम एक ही जगह लेटे रहे, होता है ऐसा। और जिसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, झूठों देवलिया में वैसे रगड़ते हुए चले गए, कोनो मिले उसको पीट पाट के आदमी बना दे। मतलब क्या? अगर एनर्जी लेवल डाउन है तो हम सोना पसंद करते हैं, माने स्टेबल होना। और अगर एनर्जी ज्यादा हो गई तो हम उस एक जगह पे रुकना पसंद नहीं करते, सोचते हैं कब कूद करके इस जगह से उस जगह पे चले जाए। तो जैसे ही रगड़े, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हुई? बढ़ी। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन गर्म हुआ तो गुस्से में बाहर निकलेगा कि कौन छेड़ा है। ठीक, अब इसी ने छेड़ा था ना। अब समझो ये जब गर्म होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, इसी को तो पाएगा ना। बोलो, तुमको भी पता है कि चीजें हीट किधर से किधर जाती है? हायर टू लोअर ही ना। इसको गर्म किए, बोलो, तो इसका इलेक्ट्रॉन जब गर्म होगा तो कूद के किस में आ जाएगा? क्यों आया? समझ में आया? क्योंकि एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। अब वही इलेक्ट्रॉन आया इसमें, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? माइनस होता है। बोलो, अब उसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? चार्ज। समझ में आया चार्ज कहाँ से आया, कैसे हुआ? नेचर से आप 10 किए, इसको खत्म नहीं कर सकते, छोटा नहीं कर सकते, इसीलिए इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। और तुमने देखा कि भैया कुछ तो है, रगड़ने से इसमें कुछ तो आया तभी तो
अभी ऐसे रखे हैं, कागज का टुकड़ा लाओगे तो ये चीजों को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, और जैसे ही रगड़े तो केवल रगड़ने से इसमें कुछ तो हो गया ना, कि अब एक कागज को क्या कर रहा है, खींच रहा है, ताकत आ गई इसमें। हाँ, मने बाल में से निकल करके इसमें कुछ ना कुछ आया है। वो क्या आया है बताओ? समझ में आया? हाँ। और वही इलेक्ट्रॉन जो है जब आ जाता है इस पे कैसा होता है बताए, माइनस होता है। वही इलेक्ट्रॉन जब आता है तो हम बोलते हैं कि पेन जो है चार्ज हो गई। क्या हो गई? चार्ज। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। तुमने पढ़ रखा है भैया, इसको खत्म नहीं कर सकते, छोटा भी नहीं कर सकते, और नेचर से मिला ही है। ऐसा तो है नहीं ये लड़का गया और छिन्नी हथौड़ी लेके घर पे इलेक्ट्रॉन बना रहा है, हाँ, ये गया पकौड़ी छानते हुए प्रोटॉन बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ये चीजें हमको कहाँ से मिली है? नेचर से मिली। तो समझ में आया? चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं? चार्ज। और चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है? फंडामेंटल। क्यों? नेचर से मिली है, छोटा नहीं कर सकते और इसको खत्म भी नहीं कर सकते। ठीक। और इसके अराउंड तुमने देख ही लिया एग्जाम्पल, भैया रगड़े कुछ तो आया जिसकी वजह से कागज को किसका अनुभव हो रहा है? फोर्स का। इसी के अराउंड हो रहा है ना, माने किसके अराउंड हो रहा है? चार्ज। क्लियर हुई बात? हाँ। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है। कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां ध्यान दो, वैद्युत क्षेत्र इसको बोलते हैं। हेलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है इसको समझते हैं। जैसे मान लो जंगल में एक तो फंडा चलता है। मान लो एक शेर यहां पे रह रहा है और एक शेर यहां पे रह रहा है, इसका अपना कुछ इलाका होता है। अब पहले वाले शेर का भी अपना कुछ क्या होता है? इलाका होता है। होता है। तो अब जैसे मान लो बात बात में इन दोनों में तय हो जाता है कि मैं तुम्हारे इलाके में नहीं आऊंगा और तुम मेरे में नहीं आना। मतलब क्या? ये जहां तक घेरा है ये इसको क्रॉस करके इसके फील्ड में नहीं जाएगा, और जहां तक इसका घेरा है ये क्रॉस करके इसकी फील्ड में, माने इसकी औकात जो है पूरे जंगल में नहीं है। पूरे जंगल में इसकी औकात काम नहीं ना कर रही है, बस कुछ ही रेंज है इसकी। बोलो है कि नहीं? वैसे ही चार्ज है। जैसे मान लो हमने एक चार्ज ले लिया, चार्ज को किससे दिखाते हैं? क्यू से। ये हमारे पास क्यू चार्ज है। अब पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी ले सकते हो। ठीक। अब आगे देखो, अब इसके आसपास इसके आसपास ये कुछ ही दूर अपना प्रभाव दिखाएगा ना। अब जैसे ये देखो, हेलो ध्यान दो, हमने रगड़ा, इसमें इलेक्ट्रॉन घुसा, माने इसमें चार्ज आ गया। क्या आ गया? चार्ज। अब चार्ज आया है तो ये कागज के ऊपर क्या दिखाएगा? फोर्स। उठा लिए, अब भी दिखाएगा क्या? नहीं ना। पास किए, नहीं दिखाएगा, और पास किए, नहीं दिखाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ आ जाएंगे तो अब फोर्स क्या करने लगेगा? ये दिखाने लगेगा। मतलब इसकी औकात यहाँ से यहाँ तक ही है। समझ में आया? हाँ भैया, इसके आसपास तुम इंग्लैंड तक थोड़े जाओगे, कुछ ही दूर इसकी भी औकात होगी ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूं भैया। चार्ज जो है अपनी फील्ड जहां तक शो कर सकता है, अपने आसपास जहां तक अपना क्या डाल सकता है बताओ? इफेक्ट। या चार्ज के अराउंड। किसके अराउंड? चार्ज के अराउंड जहां तक किसका अनुभव कर सकते हो? फोर्स का। जहां तक कर सकते हो वही फील्ड तुम्हारी कौन सी फील्ड होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये चार्ज है, इसके चारों तरफ मान लो यहां तक पूरा ऐसे यहीं तक कर पा रहे हो, तो यहीं तक की फील्ड कौन सी फील्ड होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इसके आगे तुम्हें इसका अनुभव नहीं होगा। समझ में आ गई बात? मैंने जहां तक अपना वो प्रभाव दिखा सकता है वो एरिया ही, वो कुत्ते का इलाका ही क्या कहलाता है? कुत्ते की फील्ड माने कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। कुत्ता इसके आगे नहीं जा सकता, जाएगा तो शेर पकड़ लेगा। बात समझ में आ रही है?
माने सबकी अपनी अपनी रेंज होती है, सबकी अपनी अपनी क्या होती है, औकात होती है, और उसी के हिसाब से उनको रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो चार्ज भी रगड़े कुछ ही दूर तक ये कागज को अपने तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, उसके बाद वो कर नहीं पाए। तो जहां तक प्रभाव दिखा सकता है, फोर्स दिखा सकता है, वहां तक की फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया?